नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। मैं आपका सखा, आपका मित्र, आपका भाई, आपका बंधु। मैं आज अपने 90 दिनों ब्रह्मचार चैलेंज के एक्सेप्ट के बारे में आपके सामने कुछ बातें बतानी आ रही हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मचार नाश के कारण ज़िंदगी तबाह हो गई है, ज़िंदगी नष्ट हो गई है। ज़िंदगी ऐसे लगने लगी है जैसे नाली के कीड़े बन गए हैं। जीवन में उत्साह खत्म हो गया है, जीवन में उमंग खत्म हो गया है, जीवन में खुशियाँ खत्म हो गई हैं, जीवन में सपने मर गए हैं, जीवन में लक्ष्य खत्म हो गए हैं। जीवन ऐसा केवल हस्तमैथुन के कारण बन गया है। ऐसा लगने लगा था कि जैसे मैं अपने जो होता है जीवन को तबाह कर दूं और जीवन को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर दूं। ऐसा बार बार मेरा ब्रह्मचार संकल्प टूट जाने के कारण हो जाता था। लेकिन मैं उस भगवान का, उस ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, कृपा मानता हूँ, उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ कि उनके ज्ञान, उनके मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद के प्रभाव से मैंने 90 डे अच्छा चैलेंज जो होता है एक्सेप्ट किया और उसको जो होता है दोस्तों, मैं आपको अपनी जो होता है 90 दिनों के चैलेंज के पहले की आपको फ़ोटो दिखाऊंगा। और आज आप जो होता है मुझे फ़िलहाल देख रहे हैं, आप मेरे फ़ोटो को देखोगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि क्या परिवर्तन हो गया, किस प्रकार से मेरा जीवन था और आज मैं जो होता है किस प्रकार से बन गया हूँ। दोस्तों, हस्त मैथुन हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा है, ब्रह्मचार हमारी ज़िंदगी को ख़त्म कर रहा है। और मैंने जब 90 डे चैलेंज जो होता है एक्सेप्ट किया तो मैं पूरी तरह से एकाग्र होकर अच्छे नियमों को फॉलो किया, अच्छे चीज़ों को फॉलो किया। तो उसी कारण से मेरा 90 दिनों का चैलेंज पूरा हुआ। सबसे पहले आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि मैं आखिर किस कारण से जो होता है हस्त मैथुन की लत में फंस गया था और किस कारण से मेरा ऐसा लगने लगा था कि मैं अपने जो होता है जीवन का नाश कर दूँ। दोस्तों, गलत संगति हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। मेरे स्कूल और कॉलेजों में कुछ ऐसे मित्रगण बन गए थे जो हमेशा गलत बातें करते थे, लड़कियों पर हमेशा गलत कमेंट करते थे, औरतों के ऊपर जो होता है गलत बातें करते थे। और उन्हीं के साथ मेरा जो होता है रहने में जो होता है उनके परिवेश में रहने लगा था। सुबह शाम हमेशा जो होता है गंदी बातें करना, अच्छा गलत चीज़ें देखना, गलत चीज़ें सुनना, इस कारण से मन में केवल अश्लीलता के अलावा कुछ नहीं भर गई थी। जो मैं पहले था, पहले मैं आपको बता दूं कि कक्षा 10 में कक्षा 10 में मैंने इन चीज़ों से मैं बिल्कुल रूप से दूर था। मैंने कक्षा 10वीं में जो होता है 90.6% जो होता है हासिल किया। 12वीं में मैंने 86% हासिल किया। लेकिन जैसे ही मैं 12वीं कक्षा के बाद निकला तो कॉलेजों में कुछ ऐसे दोस्त और मेरे गांव मोहल्ले के कुछ ऐसे दोस्त फ्रेंड बन गए कि मैं केवल अश्लील वीडियो देखने लगा, लड़कियों को छुप छुप कर देखने लगा, हस्त मैथुन करने लगा। और जीवन में केवल एक बार हस्त मैथुन नहीं, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार कर लेता था। जीवन ऐसे लगने लगा था ना दोस्तों कि जीवन मेरा ख़त्म हो जाएगा, जीवन में बर्बाद कर लूँ, मैं जो होता फांसी के फंदे में टंग जाऊँ। लेकिन मैं भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ दोस्तों। फिर मैंने हारी मान कर जीवन से मैंने कई संकल्प लिए, कई संकल्प मेरे टूटे। लेकिन आखिरी बार मैंने 90 डे का चैलेंज लिया कि मैं 90 दिनों का जो होता है चैलेंज लेता हूँ कि मैं ब्रह्मचार्य का पालन करूँगा। और मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया जब मैं प्रतिदिन जो होता है डे टू डे डेली जो होता है सूर्योदय के पहले उठता था। सूर्योदय के उठने के बाद मैं गुनगुना पानी पीता था। गुनगुना पानी पीने के बाद मैं स्वच्छ होने जाता। स्वच्छ होने के तत्पश्चात मैं 1 से 1.5 घंटा कंटिन्यू, मैंने सोचा चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो जाए, मैं जो होता है ग्राउंड जाऊंगा, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, आधा घंटा एक्सरसाइज करूंगा, शरीर को पसीना पसीना जो होता है कर लूँगा। लेकिन मेहनत करूँगा और ब्रह्मचार्य का पालन करूँगा। और मैंने मेहनत किया और 90 दिनों तक मैंने मेहनत की कि सुबह मैं डेली जो होता है मेरे को ग्राउंड जाना है, सुबह जो होता है मेहनत करना है और घर का भोजन केवल पौष्टिक आहार लेना है, केवल सात्विक आहार लेना है। दोस्तों, तामसिक जो आहार होता है वह हमारा तामसिक आहार हमारी काम वासनाओं को भड़काता है, उत्तेजित करता है, जिसके कारण से हम गलत क्रिया करने में विवश हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा आप जो होता है सात्विक आहार लीजिए, सात्विक और जो होता है घर का बना हुआ भोजन ही करिए। तो मैंने सात्विक आहार लिया। मेरे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था, मेरा जीवन नीरस बन चुका था।
मैं जो होता है निठल्लों की तरह बिस्तर में पड़ा रहता था, पोर्न वीडियो देखता था और हस्त मैथुन करता था। लेकिन मैं जब 90 डे का चैलेंज एक्सेप्ट किया, मैंने एक लक्ष्य बनाया कि मैं अपनी पढ़ाई के प्रति जो होता तत्पर होकर मेहनत करूँगा। मैं अपने सपनों को, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करूँगा और पूरी एकाग्रता के साथ लगूंगा। मैंने एक जो होता लक्ष्य डिसाइड किया और लक्ष्य में जो होता है मैं जो लग गया। मैंने मेहनत की, मैंने पढ़ाई की, मेरा रिजल्ट जो होता बहुत अच्छा आया और जीवन में ऐसे लगने लगा कि नहीं, पढ़ाई तो मेरी अब प्यारी हो गई है। पहले मैं पढ़ाई से दूर भागता था, किसी तरह से पढ़ाई मेरे से दूर हो जाए, लेकिन अब मुझे पढ़ना पसंद होने लगा है। तो दोस्तों, जीवन में निठल्लों की तरह नहीं बैठना है, तो एक गलती नहीं करनी है कि आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। आप चाहे कोई स्किल सीखिए, आप चाहे पढ़ाई करिए, आप चाहे बिजनेस करिए, आप कोई टैलेंट सीखिए, लेकिन निठल्लों की तरह घर में नहीं बैठना है। दोस्तों, कोशिश करनी है कि हमें मित्रों को बहुत सही सा बनाना है। अगर मित्र हमारे सही नहीं है, फ्रेंड हमारे सही नहीं है, हमारा सर्कल सही नहीं है, हमारा इन्वायरमेंट हम जिसके साथ रहते सही नहीं है, तो आप ब्रह्मचार्य का पालन नहीं कर पाएंगे, ब्रह्मचार्य का आपका नाश हो जाएगा। और आपको कोशिश करना है कि रात में हम 10 बजे से 10:30 तक सो जाए, क्योंकि रात में जब हम अधिक रात तक जागते हैं तो हमारी वासनाएं तीव्र हो जाती हैं, गलत जो होता है मानसिकता जाती है, मोबाइलों को देखते हैं और मोबाइल का बहुत सदुपयोग करना है। दोस्तों, तो मैंने इस प्रकार से 90 दिनों का जो होता है चैलेंज पूरा किया और आप मुझे जो होता है सामने देख सकते हैं कि आज मैं आनंदित हूँ, आज मैं खुशहाल हूँ, आज मैं उमंगपूर्वक जी रहा हूँ। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं जब इतनी इस चीज़ से लिप्त हो गया था, मुझे लोगों के साथ बैठने में डर लगती थी। मैं आँख से आँख नहीं मिला पाता था। समाज में कहीं कुछ होता था, मैं उनके कार्यक्रम में नहीं जाता था, किसी की शादी होती थी वहाँ नहीं जाता था। पूरी तरह से जीवन बर्बाद हो गया था। लेकिन मैंने 90 दिनों का ब्रह्मचार्य चैलेंज एक्सेप्ट किया और वही ऊर्जा, वही उमंग, वही शक्ति, वही जोश, वही पावर फिर से आ गई। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु का, अपने परमेश्वर का, कि आज ज़िंदगी जो होता है सही रास्ते में चल रही है। दोस्तों, आपसे मैं निवेदन करूँगा कि आप जो होता है 90 दिनों का ब्रह्मचार्य लीजिए और जीवन को सफल बनाइए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।